तो चलिए आप प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, ठीक है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, ठीक है, पहला प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो, ठीक है। यानी एक रैखिक समीकरण युग्म में दिया है हमको दूसरा वाला एक रैखिक समीकरण दिया है हमको दूसरा रैखिक समीकरण अपने पास से लिखना है कि एक बार कौन सी प्रतिच्छेदित करती हुई हो, एक बार क्या हो समांतर हो, और एक बार क्या है संपाती है, ठीक है। तो हमको अपने पास से क्या करना है दूसरा रैखिक समीकरण लिख करके बताना है कि प्रतिच्छेदित के लिए भी, समांतर के लिए भी और संपाती के लिए भी, ठीक है। इसका आंसर उत्तर मालूम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए लिख करके दिखा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। तो 6वां का पहला कौन सी, पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण कितना दे दिया है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना, कितना दिया है तो देखिए 2x + 3y - 8 कितना दे दिया, 2x + 3y - 8 = 0। समीकरण नंबर 1 दिया है, ठीक है। चलिए एक तो समीकरण दिया, दूसरा हमको अपने पास से लिखना है ना। चलिए तो यानी पहला कंडीशन दे दिया किसके लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए, ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए, ठीक है। प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए हमको रैखिक समीकरण युग्म में लिखना। अच्छा बताइए, एक तो यह रहेगा, इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते, दूसरा का वाला अपने पास से लिखना, ठीक है। एक को इसको लिख लीजिए 2x + 3y - 8 = 0, एक तो लिखा गया ना दूसरा का। अच्छा बताइए, प्रतिच्छेदित का कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ये तो बराबर नहीं होना चाहिए। देख लीजिए a1 यहाँ है, a1 b1 c1, ठीक है। तो a1 तो यहाँ मिल गया, a2 कुछ भी ले सकते हैं, b1 यहाँ है, b2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेंगे कि दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसका सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, कुछ मत करिएगा, इन दोनों को बदल के लिख दीजिएगा, दोनों को बदल के लिख देंगे तो इसे बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यानी है 3 को पहले लिख दीजिए, देखिए 3x, 2 को बाद में लिख लीजिए, 2y, यहाँ पर कुछ लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा लिखिएगा मतलब बराबर नहीं है। चलिए मान लीजिए हम कितना 12 या फिर 15 या चलिए 15 लिख लेते हैं, बराबर कितना हो गया 0। देखिए ये रैखिक समीकरण हम अपने पास से लिखे हैं। यहाँ देखिए a1/a2 निकालेंगे 2/3, b1/b2 निकालेंगे 3/2 का बराबर मिला है 2/3, 3/2 बराबर नहीं है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये दोनों रैखिक समीकरण में क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा वाला कौन सी है, समांतर रेखाओं के लिए, ठीक है। कौन सी, समांतर रेखाओं के लिए, ठीक है, समांतर रेखाओं के लिए। चलिए रैखिक समीकरण में लिख लेते हैं। अच्छा समांतर के लिए लिखेंगे तो एक होती यह रहेगा, कितना रहेगा 2x + 3y - 8 = 0। समांतर का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के, यानी दो ठो बराबर चाहिए, तीसरा का नहीं चाहिए। दो ठो बराबर चाहिए तो काम कर लेते हैं, दोनों बराबर चाहिए ना, तो किसी भी संख्या का इसी में दोनों में दो मतलब गुणा करके लिख देते हैं, खाली दो ठोर में करेंगे, ठीक है। तीसरा काम करेंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा, इसलिए किसी भी संख्या का इसमें एक को छोड़ा करके, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा, इसलिए 2 का गुणा कर लेगा, 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4x, 2 का गुणा करेंगे 2 तिया 6y, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कितना 10 लिख लेते हैं = 0। अच्छा बताइए ये दोनों रैखिक समीकरण में क्या होंगे, तो समांतर, क्यों, क्योंकि देखिए 2/4 काटेंगे 1/2, 3/6 काटेंगे 1/2, दो ठो बराबर मिल गया, तीसरा का बराबर नहीं मिला, इसलिए ई का हो जाएगा कौन सी, समांतर रैखिक समीकरण में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा वाला इधर लिख लेते हैं। तीसरा कौन सी है, संपाती रेखाओं के लिए, ठीक है, संपाती रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं के लिए। अच्छा बताइए संपाती रेखाओं में तीनों हमको क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, यानी ध्यान से सुनिएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बराबर मिलना चाहिए ना। पहले यही देखिए एक होते यही रहेगा समीकरण के ना, 2x कितना है 2x + 3y - 8 = 0, यानी तीनों बराबर मिलना चाहिए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो एक काम करते हैं किसी भी संख्या का तीनों गुणा कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 2 बराबर चाहिए था तो दोनों में गुणा किए हैं, या तीनों बराबर चाहिए तो तीनों कर दीजिए, 2 का चाहे 3 के किनों के, चलिए 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूना 6x, 3 त्रिका 9y, 3/8 24 = 0। अब यहाँ देखिए अनुपात निकालेंगे तो 2 3 6 1/3,
3 त्रिक 9 1/3, 8 त्रिक 24 1/3। जब तीनों बराबर मिलेगा तो कौन हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए हम लोग क्या कर लिए, तीनों का रैखिक समीकरण युग्म लिख दिए। ठीक है, प्रतिच्छेदित के लिए भी, समांतर के लिए भी और संपाती के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा।